हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हमारे एफआईजीसी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले कुछ नए डेफिनेशंस और नए टर्म्स। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर वीडियो। स्टूडेंट्स, आपको सामने डिस्प्ले हो रहा रहेगा, एक बाजू बिजनेसमैन है और एक बाजू बिजनेस है। ये जो बिजनेस है, बिजनेसमैन सोच रहा है कि यार मेरे को बिजनेस चालू करने का, तो ये खाली पड़ा हुआ बिजनेस है और बिजनेसमैन अपने बिजनेस को देख रहा है और सोच रहा है यार ये बिजनेस में कैसे चालू करूं। तो इसने प्लान किया कि बिजनेस को अगर चालू करना है तो मुझे लगेगा पैसे की जरूरत, तो इसने अपनी जेब से बिजनेस में पैसा लगा दिया है। तो इसने बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर क्या लगाया? पैसा लगाया। वही टाइम पे इसने ऐसा सोचा यार पैसा तो ठीक है, पैसे की जगह पे सामान भी लगाना है, मतलब इसने बिजनेस के अंदर फर्नीचर भी इन्वेस्ट किया। दोनों चीज उसने अपने जेब से बिजनेस को दिया है, मतलब अपने पर्सनल जेब से पैसा इन्वेस्ट किया, अपने पर्सनल चीजों से फर्नीचर लाके बिजनेस को दिया। तो जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में कोई भी पर्सनल पैसा बिजनेस को देगा बिजनेस करने के लिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। जिस ये बात आपको समझ में आया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। अब मेरे बिजनेस के अंदर पैसा है, मेरे बिजनेस में फर्नीचर है और मैं सोच रहा हूं यार मुझे थोड़े पैसे बिजनेस से निकाल लेने चाहिए या मुझे मेरे बिजनेस से फर्नीचर निकालना चाहिए। तो बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन बिजनेस से फर्नीचर निकाल लेता है, बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल लेता है। अब जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत का सामान जब बिजनेस से निकालेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। जैसे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, यहां पे हम लोग इसे क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल और ले जाएगा पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग है। चलो इनका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 है कैपिटल। कैपिटल का डेफिनेशन क्या है? मनी और मनीज वर्थ, मनी और मनीज वर्थ invested by businessman, money or money's worth invested by businessman into his business is said to be capital. definition आपके सामने है, money और money's worth invested by businessman into his business is said to be capital. उसका और एक definition मैंने दिया है, excess of assets ओवर लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज कैपिटल। अगर असेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है तो असेट में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे, जो पैसा बच जाएगा वो है कैपिटल। तो ये आपके कैपिटल का डेफिनेशन हो गया। ड्राइंग का डेफिनेशन क्या था? बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है, पर्सनल यूज करता है। तो डेफिनेशन है मनी और मनीज वर्थ, मनी और मनीज वर्थ withdrawn from the business by businessman for personal use is said to be drawing. डेफिनेशन एक बार फिर से, मनी और मनीज वर्थ विड्रॉन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज सेड टू बी ड्राइंग। तो ये दो डेफिनेशन हो गया, पहला हुआ कैपिटल और दूसरा हुआ तुम्हारा ड्राइंग। आई जस्ट होप आपको कैपिटल और ड्राइंग का डेफिनेशन बाय आउट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। तो अब मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंडिचर, खर्चा। खर्चा मतलब हर वो पैसा जो आपने स्पेंड किया है किसी चीज को करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। बिजनेसमैन जब भी कोई पैसा लगाएगा, कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगा, खर्चा करेगा, उसे हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। अब जरा आप बताओ क्या है। तो यहां पे मैंने सोचा यार बिजनेस चालू करने का जमीन खरीदना है तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, फिर मैंने सोचा यार कंप्यूटर परचेज करना है, फिर मैंने सोचा फर्नीचर परचेज करना है और फिर मैंने सोचा ट्रॉली खरीदना है। ये सब खर्चा जो है आप देख सकते हो, ये सब खर्चा मैं एक बार करूंगा, बार बार नहीं। जमीन खरीद लिया तो क्या हर साल हर महीने जमीन खरीदने वाला हूं? नहीं। कंप्यूटर परचेज किया तो कम से कम 1-1.5 साल तो यूज करूंगा। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर भी कम से कम 1.5-2 साल चलेगा। ट्रॉली परचेज किया, आप ट्रॉली, क्योंकि डीमार्ट का एग्जांपल लिया इसलिए मैंने ट्रॉली का एग्जांपल ले लिया है। तो ट्रॉली भी परचेज किया तो ट्रॉली भी 1 साल मैंने यूज करूंगा, 2 साल यूज करूंगा, 3 साल यूज करूंगा। मतलब ये जितने भी खर्चे होने वाले ये सब एक्सपेंसेस एक बार होने वाला है। ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा एक बार होगा, फायदा सालों साल चलेगा।
इसका मतलब है कि आप खर्चा एक बार करोगे लेकिन इससे फायदा आप सालों साल लेने वाले हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार करना है और फायदा सालों साल लेके जाना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं क्या है। अब यहां पे आपको दिख रहा है स्टाफ का सैलरी। डीमार्ट है, डीमार्ट के अंदर स्टाफ है, उन लोगों को पगार देना है। वैसे ही लाइट का बिल, ऐसे ही टेलीफोन का बिल। अब ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो रिकरिंग इन नेचर है। स्टाफ सैलरी हर महीना मांगेगा, लाइट का बिल हर महीना आने वाला है, टेलीफोन का बिल हर महीना आने वाला है। मतलब ये जितने भी खर्चे रिकरिंग इन नेचर है, रिकरिंग इन नेचर है मतलब बार बार होने वाले खर्चे, ऐसे खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, रेवेन्यू। वर्ड रेवेन्यू आ गया मतलब रिकरिंग, याद रखने का। वो खर्चा जो बार बार रिपीट होने वाला है उसे हम लोग रेवेन्यू इन नेचर कहते हैं। तो ये आपका रिकरिंग एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस पे, देखते हैं क्या है। कुछ खर्चा होता है जिसको आप एडवांस में पे करते हो। एग्जाम्पल देता हूं मैं, बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम पहले से बोलते हैं, अच्छा खर्चा होने वाला, ले चल तेरे को पहले से दे के रखा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के अंदर है, भाई मेरे पास एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के पास बहुत पैसा था, उसने क्या कर दिया, रेंट एडवांस में भर दिया अपने घर का। आपको जैसे दिख रहा है ही हैज एक्स्ट्रा कैश, उसने 2 महीने का रेंट एडवांस भर दिया। या तो फिर मैंने एसी परचेज किया है, तो एसी का सर्विसिंग का मैंने बोला अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला अभी सर्विसिंग का आप करवा लो सर, आपको फायदा होगा। मैंने बोला ठीक है, ले 5,000 रुपए, 1 साल तक मेरा एसी का रिपेयरिंग फ्री हो जाएगा। मतलब वो खर्चा मैंने एडवांस में कर दिया जिसका बेनिफिट बाद में मिलेगा। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफर्ड एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं, डिफर्ड एक्सपेंडिचर। क्लियर, खर्चा पेड इन एडवांस उसे हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि ये भी खर्चा रिकरिंग इन नेचर होता है। चलो एक बार फिर से सारे डेफिनेशन देखते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बताया था मैंने, एक बार होने वाला उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेशन है एक्सपेंसेस इनकर्ड वंस इन अ ईयर। एक्सपेंसेस जो एक बार आने वाला है बट बेनिफिट सालों साल मिलने वाला है। यस, expenses incurred once in a year which give benefit for long period of time is called as capital expenditure. It is non recurring in nature. I just hope पहला capital का definition बायर्ड हुआ। क्या, एक्सपेंसेस इनकर्ड वंस इन अ ईयर, खर्चा जो एक बार हुआ है जिसका बेनिफिट, विच गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसका बेनिफिट सालों साल तक मिलने वाला है। विच गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड रेगुलर इन अ ईयर। हर एक साल में बार बार आने वाला है। स्टाफ का सैलरी बार बार आएगा, लाइट का बिल बार बार आएगा, हाँ या नहीं। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड रेगुलर इन अ ईयर विच डू नॉट गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक महीना काम किया, 1 महीने का पगार लिया, छुट्टी पे चले गया, चला गया, उसका बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं। मतलब काम होगा तो बेनिफिट है, पगार लेगा, काम खत्म, बेनिफिट खत्म। मतलब इसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं चलता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड रेगुलर इन अ ईयर विच डू नॉट गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट हैज इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट, उस टाइम पे तो बेनिफिट आपको मिल ही जाता है, इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज रिकरिंग इन नेचर। एंड द लास्ट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर। मैंने पहले बताया था रेवेन्यू इन नेचर होता है बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड इन 1 अकाउंटिंग ईयर। मैंने आपको बताया खर्चा मैंने 2 साल का करके रखा है, 2 साल तक मेरा एसी का रिपेयरिंग का खर्चा हो गया है, तो इसका बेनिफिट आगे के साल में भी मिलने वाला है। 1 साल तक नहीं है, आगे के 2 साल 3 साल तक चल सकता है। तो इसे हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई जस्ट होप आपको डेफिनेशन समझ में आया है आज का। कैपिटल, ड्रॉइंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।